सभी साथियों को नमस्कार। आज 18 अप्रैल है तो 18 अप्रैल की करंट अफेयर को आज हम कवर करेंगे। 18 अप्रैल की करंट अफेयर से टॉप 6 क्वेश्चंस बनते हैं तो सभी 6 क्वेश्चंस की हम डिटेल वाइज चर्चा करते हैं। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है उत्तम क्लासेस की इस करंट अफेयर वीडियो लेक्चर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में कौन WWF वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया में पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए राजदूत के रूप में शामिल हुए हैं? तो विश्वनाथन आनंद WWF इंडिया में पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए राजदूत के रूप में शामिल किए गए हैं। 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियनशिप विश्वनाथन आनंद पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए राजदूत के रूप में WWF वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया में शामिल हुए हैं। WWF इंडिया भारत में अपने 50 वर्ष के संरक्षण का जश्न मना रहा है। WWF इंडिया का पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम संगठन में जितना ही पुराना है, यह 1976 में नेचर क्लब्स ऑफ इंडिया NCI पहल के साथ शुरू हुआ था। तो 1976 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो विश्वनाथन आनंद को पर्यावरण शिक्षा के लिए राजदूत के रूप में शामिल किया गया है वर्ल्ड वाइड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, अप्रैल 2020 में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का अतिरिक्त पदभार किसने संभाला है? तो PK पुरवार ने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का पदभार संभाला है। BSNL के चेयरमैन और MD PK पुरवार ने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का अतिरिक्त पदभार संभाला है। पुरवार को पिछले 6 वर्षों में तीसरी बार MTNL CMD का पदभार दिया गया है। पुरवार ने 15 अप्रैल 2020 से CMD MTNL का पद कार्यभार संभाल लिया है। यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब सरकार द्वारा राहत पैकेज देने के बावजूद दोनों सार्वजनिक उपक्रम भारी कर्ज में डूबे हुए हैं। तो PK पुरवार ने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का अतिरिक्त पदभार संभाला है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विश्व हीमोफीलिया दिवस 2020 की विषय वस्तु क्या है? गेट प्लस इन्वॉल्व। तो गेट प्लस इन्वॉल्व विश्व हीमोफीलिया दिवस 2020 की विषय वस्तु रहा है। हीमोफीलिया रोग और अन्य वंशानुगत रक्तस्रावों विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 17 अप्रैल को फ्रैंक हेचनबेल का जन्मदिन भी है, जो गंभीर हीमोफीलिया के साथ पैदा हुए एक व्यवसायी और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया WFH के संस्थापक भी थे। विश्व हीमोफीलिया दिवस 2020 के लिए विषय वस्तु गेट प्लस इन्वॉल्व रहा है। तो 17 अप्रैल को हेचनबेल का जन्मदिन है, जो कि एक गंभीर बीमारी यानी हीमोफीलिया बीमारी के साथ ये पैदा हुए थे। और यही फ्रैंक हेचनबेल जो कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक भी रहे थे। तो 17 अप्रैल के इनके जन्मदिन पर हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। और 2020 का हीमोफीलिया दिवस का जो विषय वस्तु रहा है वो गेट प्लस इन्वॉल्व रहा है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा बैंक अपने ATM पर किए गए सभी ATM लेन देन के लिए सेवा शुल्क माफ करेगा? साथ ही 30 जून 2020 तक निशुल्क लेन देन की सीमा पार होने की स्थिति में अन्य बैंक ATM पर भी लागू होगा। तो भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ATM लेन देन की सेवाओं को निशुल्क कर दिया है। और साथ में सीमा पार होने की लेन देन की जो सीमा होती है उसको पार होने की स्थिति में भी अन्य बैंक ATM पर भी ये स्कीम लागू होगी। तो आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने ATM में किए गए सभी ATM लेन देन के लिए सेवा शुल्क माफ करेगा। यह 30 जून 2020 तक निशुल्क लेन देन की सीमा पार होने की स्थिति में अन्य बैंक ATM पर भी लागू होगा। SBI नियमित बचत बैंक खाता धारकों को 8 मुफ्त लेन देन प्रदान करता है, जिसमें SBI ATM में 5 लेन देन और अन्य बैंक ATM में 3 लेन देन शामिल हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नया प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो विनीत अरोड़ा को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। स्पष्टीकरण देखते हैं। विनीत अरोड़ा को पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड द्वारा प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। पेटीएम जनरल इंश्योरेंस एक निजी कंपनी है और इसे शेयरों द्वारा
सीमित कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड ई कॉमर्स भुगतान प्रणाली पेटीएम की एक सहायक कंपनी है। टिप्पणी में देखते हैं, पेटीएम की स्थापना विजय शेखर शर्मा ने 2010 में की थी और इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। तो पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का जो नए प्रबंधक निदेशक और कार्यकारी अधिकारी बनाए गए हैं वो विनीत अरोड़ा बनाए गए हैं। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप कौन सा है? तो आरोग्य सेतु 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप बन गया है। स्पष्टीकरण में देखते हैं, आरोग्य सेतु ऐप महज 13 दिनों में 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप बन गया है। आरोग्य सेतु से पहले पोकेमोन गो ने 19 दिनों में 50 मिलियन ऐप डाउनलोड का रिकॉर्ड बनाया था। टिप्पणी में देखते हैं, आरोग्य सेतु ऐप ब्लूटूथ तकनीक और जीपीएस के जरिए अपनी मौजूदा लोकेशन का इस्तेमाल करने के बाद ही ये ट्रैक कर सकता है कि कहीं आप किसी कोरोना संक्रमित मरीज या कोरोना संक्रमण के शक वाले मरीज के पास तो नहीं है। कोविड-19 संक्रमण के जोखिम की जांच करने के लिए ऐप में एक आत्म मूल्यांकन प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। अगर आपने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं किया तो अभी तुरंत कर लीजिए। ये बताता, ये जानकारी देता है कि आपके आसपास कोई कोरोना संक्रमित मरीज है या नहीं, तो आपको ये जानकारी समय समय पर देता रहेगा। तो अब बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। 18 अप्रैल की हिस्ट्री को पढ़ते हैं। 18 अप्रैल 1859 देश में आज़ादी की अलख जगाने वाले तात्या टोपे को 1857 की आज़ादी की पहली क्रांति में निर्णायक भूमिका निभाने पर फांसी पर लटका दिया गया था। तो 1857 की आज़ादी की पहली क्रांति में जो निर्णायक भूमिका निभाई थी तात्या टोपे ने, उनको आज ही के दिन 1859 में फांसी पर लटका दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। और आगे बात करते हैं, 18 अप्रैल 1902 अपराधियों की पहचान के लिए डेनमार्क ने सबसे पहले फिंगरप्रिंट दर्ज करने शुरू किए थे। जो फिंगरप्रिंट की पद्धति है, जो प्रक्रिया है, इसकी शुरुआत आज ही के दिन 1902 में डेनमार्क ने की थी। आगे बात करते हैं, 18 अप्रैल 1917 गांधी जी ने अपने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत के लिए बिहार के चंपारण का चयन किया था। तो बिहार के चंपारण का चयन आज ही के दिन किया था अपने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत करने के लिए गांधी जी ने 1917 में। तो ये थी दोस्तों 18 अप्रैल की हिस्ट्री और 18 अप्रैल की करंट अफेयर से टॉप हमने 6 क्वेश्चंस पढ़े। अब मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में 19 अप्रैल की करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।